2 महीने का बिल आता था 1 महीने में आ रहा है। ये कौन सा फ्री बिजली आ रही है भाई? लोगों ने फ्री का लालच छोड़ दिया, जो लालच मिलता भी नहीं था और ना कभी देते थे। लोगों को सम्मान चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए। फ्री में कोई आजकल कौन देता है? कोई एक गिलास पानी नहीं पिलाता भैया। हम लोगों को जो है मोदी पे विश्वास है, वो किसी पे नहीं। मोदी जो कर गए ना पीछे कोई किया है भूतकाल में, ना भविष्य में कोई करेगा। वर्तमान चल ही रहा है, देख रहे हैं। मोदी अपने लिए नहीं कर रहा है, वो सबके लिए कर रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त इस दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट लक्ष्मी नगर के मेन मार्केट में मैं हूँ और एमसीडी चुनाव को लेकर यहाँ लक्ष्मी नगर में इस दिल्ली के अंदर क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं केजरीवाल के बारे में, बीजेपी के बारे में और कांग्रेस के बारे में, ये पता करने के लिए हम ये बाज़ार पहुँचे हैं और बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से। ये बताइए, एमसीडी का चुनाव होने वाला है, किसका माहौल लग रहा है इस दिल्ली में? माहौल तो देखो जी 50-50 है यहाँ पर। हाँ। अभी कुछ कह नहीं सकते वैसे। बाकी ये जो सीट है ये तो बीजेपी के हक में ज़्यादा नज़र आ रही है। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल से क्या नाराज़गी है? केजरीवाल से कोई नाराज़गी नहीं है। केजरीवाल ज़्यादातर जो है बातों को घुमा के बोलता है बस, और अगर ये घुमा के ना बोले, साफ तरह से बोले तो बहुत बढ़िया आदमी है। बाकी हर बात में झूठ ज़्यादा बोलता है, इसलिए जो है लोग जो है इसके बारे में यही चर्चा कर रहे हैं कि केजरीवाल झूठ ज़्यादा बोलता है बस। केजरीवाल झूठ ज़्यादा बोलते हैं, ये एक आम राय जो है वो दिल्ली के अंदर में मिल रहा है। भाई साहब, हाँ भाई साहब ये बताइए, क्या माहौल लग रहा है इधर? माहौल तो इस बार बहुत ही आगे से भी आपको भी अगर नज़र आएगा, पूरा मार्केट में घूमेंगे बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। क्योंकि ये जो माहौल में है कि विपक्ष में भी जो उतरे हैं वो इससे पहले भी दूसरे बार में उतर चुके हैं, वहाँ से हार चुके हैं। अब मुझे बताइए कि दिल्ली में ये केजरीवाल से क्यों नाराजगी है लोगों की? केजरीवाल से इसलिए नाराज है, उन्होंने मुफ्त का जो वादा किया है, हर रास्ते पे हर जगह पे जहाँ भी जाइए ऐसे मुफ्त क्यों देते हो भाई? इससे पहले के इंसान जीता नहीं है, अपने कमाई के बल पे वो बलबूते पर जीता है। हर कोई को अगर ले लो, उचित दाम दो। आप एक बात बताइए कि आपको फ्री बिजली फ्री पानी मिल रही? कुछ भी नहीं मिलती है। आप बोलो आगे 2 महीने का बिल आता था 1 महीने में आ रहा है। ये कौन सा फ्री बिजली आ रही है भाई? हाँ, कोई भी फ्री बिजली नहीं है। उन्होंने नया फार्मूला बना दिया, फार्म भरो, ये भरो, मोबाइल में डालो, वो अगर चाहेंगे तो देंगे। हर किसी के घर में एसी लगा हुआ है, 200 वो कह रहे 200 दूंगा, और तो कहाँ से? अगर एसी एक दिन भी चलेगा, हर घर में पंप चलते हैं, ये चलते हैं, कहाँ से? बताइए कि ये जो शराब घोटाला हुआ है उससे लोगों की नाराजगी है या नहीं है, या लोगों को लगता है कि नहीं खामखा बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं? देख, खाम का नहीं, हर कोई आरोप लगा रहे हैं। जो पी रहे थे उनको भी 2 दिन के तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि उनके घर के चिराग बुझते हैं, तब मालूम चलता है कि 2 बोतल में क्या फ़ायदा है, 1 बोतल में भी क्या फ़ायदा है, 2 बोतल। अगर इंसान को सही में नशा करना है, हम चाय पीते हैं, हम बोल रहे हैं हम नशा, वो भी एक नशा है, लेकिन वो खरीद के पीते हैं। एक चाय पियेंगे, अगर पेट में गैस होगा उस दिन हम चाय नहीं पियेंगे, लेकिन 2 बोतल के नशे के चक्कर में उन्हें पेटी पी गया और उसका घर का चिराग बुझ गया। उसको मालूम चल रहा है ये घर का क्या नाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या लग रहा है, पूर्वी दिल्ली में बीजेपी का माहौल ज़्यादा है या केजरीवाल का? देखिए, पूर्वी दिल्ली क्या, पूरी दिल्ली में भाजपा का माहौल है। लोगों ने फ्री का लालच छोड़ दिया, जो लालच मिलता भी नहीं था और ना कभी देते थे। बहकाते थे लोगों को, बुझलाते थे और हर बार कोई नोटंकी लाकर भाजपा पे टिकरा फोड़ देते थे। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। पूरी दिल्ली में 250 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है और 250 में से 200 प्लस सीटें आएंगी। ये लोगों ने ठाना है, झूठे को दिल्ली से भगाना है। ये बताइए, ये जो आपने वीडियो देखा वो मसाज का, बिल्कुल देखा। क्या लगता है कि ये जबरदस्ती सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया है? कौन कह रहा है? घोटाला किया तो तभी डाला ना। इससे पहले भी तो सरकार रही। अगर घोटाले करते हो तो जाते ना। बेबुनियादी लोगों को के अंदर सरकार भेज देगी? कहाँ से भेज देगी? आपने अगर कोई घोटाला किया या मैंने कोई घोटाला किया है तो घोटाले में सजा बुलनी तय है। नोटंकी बंद करनी चाहिए इन लोगों को। हर चीज़ में नोटंकी करके लाते हैं। अगर मैं दोषी हूँ तो सरकार ने मेरे को अगर दोषी करार किया तो मैं जेल में जा रहा हूँ। ऐसे नहीं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं जा रहा हूँ। ये सेठी गारमेंट सेंटर, नमस्कार। अब ये बताइए कि हम लोग तो यहाँ लोगों से जान पहचान करने के लिए आए हुए हैं कि क्या होगा केजरीवाल और बीजेपी और कांग्रेस की जो एमसीडी में लड़ाई चल रही है। क्या लग रहा है, किससे कैसा माहौल है? सर, इस समय तो बीजेपी का माहौल है और बीजेपी को ही हमारा वोट है, क्योंकि केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने कुछ भी नहीं किया दिल्ली में। जितनी गंदगी, जितना
देखो जी, इससे काम नहीं होता। ये कहता है एमसीडी वाले नहीं कर रहे, केंद्र नहीं करने दे रहा, इसके बस का कुछ नहीं है। कल इसके विधायक की पिटाई कर दी गई शरेआम लोगों के बीच में। पूरे इंडिया में वीडियो वायरल हुआ है, इसके विधायक की शरेआम लोगों ने पिटाई कर दी, क्योंकि ये पैसे दे के सीट बेच रहा है। और मोदी जी का एक ही नारा है, काम करो और करने दो। केंद्र सरकार एक ही चीज़ कहती है, सिर्फ काम करो। और हमारा वोट इस बार बीजेपी के साथ है, अलका राघव जी के साथ है। बीजेपी के साथ है। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? आप यहाँ काम करते हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप राम। प्रदीप राम जी, ये बताइए किसको वोट करेंगे आप? हम तो बीजेपी के साथ हैं जी, क्योंकि जब कांग्रेस के राज में था तो गरीब ही रह गया और अमीर अमीर था। अब बीजेपी के राज में तो आप देखो कुछ बदलाव आया। इनके डर से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं। आप देखिए, दुकान के मालिक, दुकान में काम करने वाले लोग। एक बात ये बताइए मुझे, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। इन लोगों से बातचीत होती होगी? होती है सर, होती क्या है। कहते हैं सब लोग? सर, बीजेपी का ही माहौल है और स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है। ये तो केजरीवाल कह रहा है कि इस बार साफ कर देंगे। सर, केजरीवाल तो जो मर्जी बोलता रहा, पर केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार का भट्टा फेल हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल की बात पे भरोसा क्यों नहीं करते आप? सर, केजरीवाल की बात पे भरोसा इसलिए नहीं है ना, क्योंकि केजरीवाल ने सर अभी तक कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ कहता रह गया। सर, उनके विधायक थे यहाँ पे, सबसे पहले जब आम चुनाव हुआ विधायक का, उनके विधायक थे विनोद कुमार बिन्नी जी। उन्होंने 2 साल में इस्तीफा दे दिया। सर, एक बार भी चक्कर नहीं लगा। केजरीवाल के भ्रष्ट जो नेता हैं, एक बार भी यहाँ नहीं। ये सीट तो हालांकि बीजेपी की है, विधायक से सीट बीजेपी की है, फिर भी सर हम जो केजरीवाल के काम से असहमत हैं और बीजेपी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। ये पूरा माहौल जो है वो ईस्ट दिल्ली का जो नज़र आ रहा है वो। भाई साहब, ये बताइए आप कहाँ भाग्य मत ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? माई सेल्फ संरक्षित, मेरा नाम संघरक्षित है। संरक्षित ही नाम है आपका? हाँ जी, पूरा नाम। हाँ, अब ये बताइए, ये क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव में क्या होगा? एमसीडी चुनाव में जी भाजपा के सिवा और कोई है ही नहीं, हमारे को कुछ दिखाई नहीं देता। और केजरीवाल जितना भी अभी अपना फ्री का अब लोग इस चीज़ से उठ चुके हैं और लोगों को सम्मान चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का वो नहीं। मैं खुद एक डिफेंस मिनिस्ट्री से अभी तुरंत मैं रिटायर हुआ हूँ एज सीनियर अकाउंट अफसर। तो मैं वहाँ पे भी लोगों का यही व्यू है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोग को कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है सर, बहुत अच्छे काम कर रही है। लोगों को चाहिए कि सम्मान चाहिए, किसी तरीके का कुछ वो नहीं चाहिए, फ्री वगैरह नहीं। एक बार बताइए, केजरीवाल इतनी बड़े बड़े वादे करते हैं, भरोसा होता है केजरीवाल की बातों पे? ये आज तक तो कभी हुआ नहीं है और आगे कभी होने का नहीं है। ऐसा तो बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल देता है ऐसा। केजरीवाल से कभी भी कोई उम्मीद नहीं रही है, जिस तरीके से वो उनका काम। अच्छा, ये बताइए, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, ये जो घोटाले के जो आरोप है जो बीजेपी लगा रही है, उसमें कुछ सच्चाई लगता है? क्या लगता है? बिना सच्चाई के कोई इतने बड़े आरोप कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उन्हें भी पता है कल को कोर्ट में भी जा सकता है कोई दूसरा आदमी, वो उसको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा बिना इनके इन सब चीज़ों के कोई नहीं लगा सकता ऐसा आरोप। मतलब ये आप ये समझिए कि लोग ये कह रहे हैं कि आरोप झूठे नहीं हैं, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है लोगों को लग रहा है कि ईमानदारी के नाम पे इसने जो बेईमानी फैलाई है वो अभूतपूर्व है। लोग भरोसा ही नहीं कर रहे। मैं तो इतने देर से मैं घूम रहा हूँ इस लक्ष्मी नगर के मेन मार्केट में, हमें शायद ही कोई मिल रहा है जो ये कहे कि भाई आरोप झूठे हैं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मी निगम। अब ये बताइए, चुनाव में क्या किसको वोट करेंगे आप? भैया, अब तो हम तो शुरू से ही बीजेपी के रहे, हमारा पूरा खानदान रहा है बहुत पहले, 40 साल 50 साल से। तो लेकिन ये बात है, इस समय जो है ना, हम लोगों को जो है मोदी पे विश्वास है, वो किसी पे नहीं विश्वास। बात ये है, मोदी पे। मोदी जो है ना, मोदी अपने लिए नहीं कर रहा है, वो सबके लिए कर रहा है और सबको देख रहा है, सबका विकास देख रहा है। ये नहीं कि अपना घर भर रहा है जैसे लोग भरते हैं। लेकिन मुझे बताइए, केजरीवाल तो कहते हैं सबसे ईमानदार हैं हम लोग, कट्टर ईमानदार हैं, कुछ गलती नहीं करते। क्या ऐसा है ना, देखने वाले दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जानते हैं आप, खाने वाले दांत जो होते हैं ये पीछे होते हैं, पीछे, और दिखाने वाले दांत आगे होते हैं। वो दांत से काम नहीं चलता, कभी ना कभी पोल खुलती है, जो आज खुल रही है, हम रोज देखते हैं व्हाट्सएप पे
क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, क्या पकड़े जा रहे हैं, क्या जो नहीं। अब ये अंदर एक दूसरे पे प्रत्यारोप तो लगाते ही लगाते। अब ये बताइए, ये शराब नीति जो आई थी उससे आप खुश थी या लगा कि बहुत बड़ी गलती हुई? रहने दीजिए, आप खुश थे? आपको मिल रही होंगी बोतलें, हम तो लेने जाते नहीं थे। जो खुश होंगे जिनको मिलती होंगी बोतलें फ्री में, हमें तो खुश नहीं, हम तो दुखी थे कि दुनिया संसार बिगड़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज यंग पार्टी जो है ना, बच्चे जाकर के फ्री में ले लेके आके पार्कों में बैठ के पीते हैं। हमारे सामने पार्क है, मैं जानती हूँ जो क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। मतलब पूरी नाराजगी है केजरीवाल से? नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी है। झूठे इंसान से क्या चाहे, अपना बच्चा क्यों ना, बच्चे भी 5 होते हैं ना, उसमें एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। लेकिन माँ बाप बुरे से नहीं कह पाते क्योंकि वो जवाब दे देता है, और उसी से कहते हैं जो करता है, जो कार्य करता है। हालांकि उसको बहुत दुख होता है कि हम मम्मी के 4 बच्चे हैं, चारों क्यों नहीं करते। लेने तो सब तैयार हो जाते हैं, करने के लिए कोई नहीं तैयार होता। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार पांडे जी। पांडे जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है एमसीडी में, और केजरीवाल ने जो शराब नीति में, मैंने बताया आपसे, शराब नीतियों में कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चों की नस्लें ख़राब हो जाएगी। अगर दारू पीते रहेंगे नस्ल ख़राब हो जाएगी। और कितने मकान बिक गए, दारुओं में कितने लोग अपनी बाइकें बेच। लेकिन ये केजरीवाल तो कहते कि मैंने स्कूल बढ़िया बनवा दिया, हमने बिजली। देखो, हमें केजरीवाल से कोई दुश्मनी नहीं है। केजरीवाल सिर्फ इतना कर दें, फ्री वाला फंडा बंद कर दें, सबसे अच्छे नेता वो भी हैं। लेकिन जो है फ्री वाला, जब तक वो फंडा बंद नहीं करेंगे, जब तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप फ्री में देते रहेंगे तो एक दिन अपना घर भी बिक जाता है। अगर आप सही नीति से काम करोगे, 2012 में जब आए थे आंदोलन में, इन्होंने क्या कहा था, हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा वो करेंगे, सबके पब्लिक के बीच में। हमने आज तक इनका चेहरा नहीं देखा जब से मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब आपको पहले केजरीवाल से बड़ा आशा थी? आंदोलन में अन्ना हजारे के हजारों उस आंदोलन में गए थे, लेकिन जो है उन्होंने जो काम वादा किया तो वादा नहीं किए पूरा। अब ठगे से महसूस करते हैं? अब अपने आप के महसूस करते हैं कि जैसे सब नेता हैं वैसे ये भी हो गए। इससे अच्छा मोदी है जो विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जो है लोगों की छवि बना रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरुणजय कुमार नाम है। आप यहीं के रहने वाले? यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं। बाहर के कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या माहौल लगता है? आप माहौल अच्छी है, बीजेपी की सरकार है, अच्छी है। बीजेपी की सरकार है? आना भी चाहिए। मोदी जो कर गए, ना पीछे कोई किया है भूतकाल में, ना भविष्य में कोई करेगा। वर्तमान चल ही रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये सारा, ये जो केजरीवाल पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, केजरीवाल अलग चीज़ है, मोदी अलग चीज़ है। क्या चीज़ है केजरीवाल? केजरीवाल तो दिल्ली के लिए हैं आपके, मोदी पूरे देश विदेश के लिए। देश के जो शान बढ़ाया मोदी, वो केजरीवाल के कभी संभव भी नहीं है। केजरीवाल कर सकते हैं, कोई कंपटीशन नहीं? कोई कंपटीशन नहीं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक जैन है। अशोक जैन साहब, ये बताइए, एक जैन साहब तो जेल के अंदर हैं, मसाज करवा रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा इसलिए लगता है कि जैन है, और बुरा इसलिए नहीं लगता कि हमारे दिमाग इतने अच्छे हैं कि कुछ अच्छे कामों में लगाते हैं, कुछ गंदे कामों में लगाते हैं। तो सारे जैन एक जैसे तो हो नहीं सकते। अब ये बताइए, एमसीडी चुनाव में केजरीवाल बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो जीतेंगे हारेंगे, क्या माहौल लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा है कि अब राजनीति खराब हो गई है। जो अन्ना हजारे जी ने जिस हिसाब से इनको लिया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये राजनीति में उतरेंगे। और राजनीति में उतरे, एक नौजवान की तरह उतरे, पढ़े लिखे आदमी की तरह उतरे, और बाद में इन सब का भी वही हाल हो जाए, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं। और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, वो इनका काम करने का सिस्टम ठीक नहीं है। अब पंजाब में क्यों आ गए? पंजाब में इन्होंने क्या करा? आंदोलनकारियों को खूब खुश करा, टेढ़े मेढ़े रास्ते से, उल्टे सीधे रास्ते से। किसी तरीके से पंजाब में कांग्रेस कमज़ोर हुई, इस वजह से ही आ गए। गुजरात में ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश करें, हर पार्टी कोशिश करे, लेकिन जो ढंग है काम करने का, जो ढंग है, इस वक्त मनीष सिसोदिया जी पे भी शराब घोटाला आ गया, और कई घोटाले आएंगे।
तो इस तरीके से केजरीवाल जी को तमाम हिंदुस्तान का राज नहीं देना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो आरोप सब जो लगे हैं, चाहे शराब घोटाला का हो, चाहे और भी जो घोटाले सब तमाम जो लग रहे हैं, उस पर भरोसा क्या लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी केजरीवाल की तरफ से हुई होगी? देखो ऐसा है, बिना गड़बड़ी के तो कोई काम चल नहीं रहा। अगर गड़बड़ी नहीं हो तो हमारी जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र एजेंसियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहता है, हर जगह रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद नहीं कहेंगे वो लोग। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ घोटाला नहीं है तो वो लोग केस डाल दें उल्टा कि भाई हमने सब कुछ ये नहीं करा, ये पेपर से। मतलब ये दावा उतना सही नहीं है कि कट्टर ईमानदार है तो कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदारी तो इन्होंने छोड़ ही दी है, तो कट्टर बेईमान हो गए। अब कट्टर बेईमान हो गए हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है? माहौल भैया ये तो पब्लिक अंदर से जानती है। आप कहोगे कि बीजेपी को वोट देना, हाँ भाई बीजेपी को देना, कांग्रेस को देना है, कांग्रेस को देना, आपको देना, आपको देना। जिस टाइम आप बैलेट पे नंबर लगाएगा, अंगूठा लगाएगा, उस टाइम वो दिल से सोचेगा भाई किसको देना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, ये जो केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली बदल दी, हमने स्कूल कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब देश भर में जाकर के रूल करेंगे। भाई साहब हम पेंशनधारी हैं। पहली बात ये है, इतने लाख पेंशनधारी हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, सब परेशान हैं। ये सबसे इनका फेलियर फैक्टर है। जो पेंशन पे डिपेंड है, मेरे जैसा या और भी होंगे मेरे जैसे बुजुर्ग, उनको 3-3, 4-4 महीने से पेंशन नहीं आ रही, वो कैसे खर्चा चलाएंगे मुझे बताओ। हमारा ये इशू नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही या आपको फंड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। हमारा इशू ये है कि हमारा जो हक है नहीं मिल रहा, पूरे लाखों लोगों को नहीं मिल रहा भैया। अब ये बताइए, वो तो कह रहे हैं हमने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, सब काम कर दिया। आपको फ्री में कोई किसी से नहीं देता, किसी ना किसी से पब्लिक का पैसा निकालते हैं अपनी जेब से। आप किसी को 10 रुपये की चाय नहीं पिला सकते। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के से निकाल के वो बांट रहे हैं बस, और क्या है। फ्री में कोई आजकल कौन देता है? कोई एक गिलास पानी नहीं पिलाता भैया। और बोलिए क्या पूछे? तो ये सारी चीज़ें हैं। बड़ा एजेंडा ये है हमारा। हम पेंशनधारी हैं, हमें 4 महीने से पेंशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो भाई ये केजरीवाल से ये सवाल जवाब तो कोई करता नहीं है। तो मैं कर रहा हूँ ना, इससे रूबरू कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि भाई हम पेंशनधारी हैं, हम कहाँ जाएं? आप कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती और आप कहते हैं ये है फलाना ढिमकाना। हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। अब मैं पेंशनधारी हूँ, मेरा इसी पे खर्चा चलता है, मेरी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। तो आपने देखा किस तरह लक्ष्मी नगर बाजार के अंदर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग बोल रहे हैं। केजरीवाल की बातों पे लोगों को यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। जो स्कैम, जो घोटाले, जो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, लोगों को ये लगता है कि ये जो आरोप हैं ये हवाई नहीं, कोई मनोहर कहानियाँ नहीं, बल्कि कुछ न कुछ दाल में काला है। केजरीवाल कोई कट्टर ईमानदार सरकार नहीं चला रहे, कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है और इसलिए जो भरोसा केजरीवाल पे पहले हुआ करता था यहाँ के लोगों का, वो इस बार नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन रवि और भोला के साथ मनीष कुमार, कैपिटल टीवी।